Hello students, how are you? Fine. Okay, let's start the one more video about the relation, right? About the relation, right? The relation and function. तो today's topic is relation, right? हमने previous lecture के अंदर क्या आपने देख लिया ऑर्डर्स पेयर और उसके सम देख लिए, लास्ट 3 सम मैंने होमवर्क में दिए थे. अगर आपने नहीं किए ओके तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल ट्राई ओके और मैंने वर्कशीट बनाई है, उसमें भी वो क्वेश्चन इनपुट किए गए हैं, तो यू सॉल्व इट. ओके सो इट्स वेरी सिंपल राइट, बट ट्राई दिस. अगर नहीं आए तो फिर हम लोग कोई भी एक लेक्चर के अंदर ले लेंगे, राइट? ओके लेट्स स्टार्ट. द न्यू टॉपिक इज रिलेशन, right? So here what is the relation? So set A and B are the two non-empty sets. Okay, so then any subset of Cartesian product of A cross B is called the relation, right? तो यानी A cross B के अंदर हम लोग रिलेशन को R से डिफाइन करते हैं, तो R define always the order pair from the A cross B, right? Okay, now so simple. The what is the domain and the range of the रिलेशन आर, राइट? तो चलो देखते बच्चों और उसका एग्जांपल भी देखते तो फिर आपको पता चले. तो रिलेशन क्या हो गया, आपको पता चल गया कि सर ए क्रॉस बी में जितने भी जो सबसेट्स आते हैं ना, राइट, वो सब क्या हो गया, रिलेशन ए टू बी हो गया. इट इज डिफाइंड बाय रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, राइट? ओके, यहाँ पे जो भी सेट्स है वो हमें पता चल जाएगा. तो रिलेशन आर है डोमेन. सो सीधी बात है, चलो लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए इनटू सेट बी, right? Same. So then the set of all first elements, okay, A belongs to A होता है और small b belongs to B. ऐसे तो A belongs to A है ना, तो first जो elements है it's called the domain of the R. Okay, so simple is ordered pair belonging to the R is called the domain of R. And okay, while the set of all second, जो second term था ना वो second जो pair में जो second elements आता था वो okay is the elements of the ordered pair belonging to R is called the range of R. तो फर्स्ट जो मेंबर है वो डोमेन होगा ऑर्डर पेयर का, और जो सेकंड मेंबर होता है वो डोमेन का R होगा. मतलब द रेंज. सो रेंज ऑफ R वो रिलेशन R का रेंज होगी, राइट? सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट से वो डोमेन. चलो क्लियर? ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल चलो बना देते हैं हम लोग. ओके, तो थोड़ा काम आसान हो जाए. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं. चलो, तो रिलेशन समझ में आ गया. तो एक इसी के अंदर थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. 12th में भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंस है. अगर हम लोग जी की बात की जाए तो भी एक क्वेश्चन वाइज पूछ सकते हैं. मान लो कि a इज इक्वल टू नॉर्मली मेरे पास है, जो मैं नॉर्मली आपको इंडिकेट करता हूँ कि चलो 1 2 3 पहले साइड a लिख देते हैं, फिर साइड b लिखते हैं. ओके, क्योंकि a टू b है फंक्शंस इसीलिए. तो पेयर इज 1 3 5 7. मैं ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट 1 3 5 7, राइट? और b में हम लोग लेंगे नॉर्मली कोई भी एलिमेंट्स ले ले. चलो ना क्या करते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं. 2 4 6 8 एंड 10 मान लो इतने, राइट? अब फंक्शन R इज ओके ऑर्डर पेयर होता है, आप जानते हो, राइट? तो मैं ऑर्डर्स पेयर फंक्शन R इज डिफाइंड बाय ओके 1 8 है, राइट? फिर 3 1 8 एंड 1 8 ले लेता हूँ. फिर हम लोग 3 6 ले लेते हैं. ओके 5 2 ले लेते हैं और एक 7 बचा, उसके साथ कोई एक पेयर बना देते हैं. कोई भी, शायद 8 भी ले सकते और 10 भी ले सकते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे मैंने बनाया एक पेयर 1 8 है, एक पेयर 3 6 है, एक पेयर 5 2 है. ओके, एक पेयर ऐसे बना दे 1 4, राइट? 1 तो है ही ना, राइट? फिर से तो 1 4, राइट? एक रिलेशन हो गया. चलो ऐसा डिफाइन मैंने अब अपने आप कर दिया, राइट? चलो ए रिलेशन आर. तो चलो ए टू बी, तो ए क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है. तो यहाँ पे डोमेन कौन होगा, अभी आपने डेफिनेशन में देखा, राइट? तो डोमेन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन पेयर. सो 1 3 5, राइट? तो ए जो आपको मिल रहा है ना, बराबर ए क्या मिल रहा है, डोमेन. चलो रेंज क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर.
सेकंड एलिमेंट्स में है, एक तो 8 है, 6 है, 2 है, 4 है, राइट। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 4 6 एंड 8, दिस इज द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। ये डोमेन मिल गया और ये आर मिल गया। चलो क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। तो रिलेशन मतलब द सेट ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट, द ऑर्डर पेयर ऑफ द ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द आर, राइट। आर दैट मींस द रिलेशन। द रिलेशन डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं, राइट। उसको अलग अलग 3 तरीके से होगा रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है, लिस्टिंग मेथड से हो सकता है, और जो एक थर्ड है वो एरो डायग्राम से हो सकता है। तो 3 चीज से हम कोई भी रिलेशन, दो सेट के रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ओके, अब सबसे एक इम्पोर्टेंस मुझे रिमार्क करके आपको याद रखना है कि सपोज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी है, आप जानते हो। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू। तो नंबर ऑफ टोटल वी नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू। सो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, ओके, टोटल और रिलेशन, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, पी क्यू, 2 पी क्यू होता है, राइट। इंपॉर्टेंस पार्ट, ओके। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन पूछे तो 2 पी क्यू इंडिकेट कर देना है, राइट। सो इट्स सिंपल, ओके। तो ये बेसिकली 1 मार्क्स एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन इज इक्वल टू 2 पी क्यू, राइट। ओके, तो चलो अब देखते हैं थोड़े सम्स इसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलो, सो नाउ राइट। तो चलो यहाँ पे आपके पास अभी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a 1 to 14 है, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to a। तो a to a ही ढूंढना है, यानी कोडोमेन आपका a हो गया वापिस से, क्योंकि a to a है। तो ओके, बाय द रिलेशन डिफाइंड बाय एक्स वाई पेयर 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to a। क्यों a? क्योंकि x और y दोनों डोमेन और कोडोमेन a ही है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड आल्सो द रेंज, ओके। ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे a कितना दिया है, सो इज हियर a इज गिवन 1 2 से लेके 14 तक, राइट हियर, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चलो a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, मुझे इतना मिल गया है यहाँ पे 1 to 14, राइट। ओके, चलो अब दूसरा क्या दिया है आप मुझे बता दो यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ दैट रिलेशन कैसे डिफाइन है, तो रिलेशन डिफाइन नॉर्मली क्या है कि सेटिस्फाई 3x minus y is equal to 0, राइट। सो रिलेशन इज गिवन दैट xy pair where 3x minus y is equal to 0, x and y belongs to a, right. So this is any values defined satisfy this 3x minus y is equal to 0, right. So it's simple relation is defined, that means the pair you put 1, okay, from this equation. So 3 1 are 3, 3 minus y is equal to 0, so you put the 3 and got the answer 3. So 1 and 3 is your relation, but only, okay, so put that and y is equal to y 3 and 3, so then is equal to 0, right. तो ये सेटिस्फाई करता है ये पेयर, इसको इनपुट कर दो। अब अगर मैं 2 रखूं तो 2 3 जार 6, तो y 6 रखना पड़ेगा। चलो अगर x 3 रहा, 3 3 जार 9, तो y कितना आएगा 9। अब 4, तो 4 3 जार 12, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 है, तो y कितना है 12, तो 0 होगा, राइट। अब आगे कोई चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा, तो हमारे सेट A के अंदर नहीं है, राइट। तो इतनी वैल्यू जो है आपको सेटिस्फाई मिली। सो देयरफॉर सिंपल हो गया बच्चों। डोमेन बताओ, रिलेशन डिफाइन हो गया। डोमेन क्या है, तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द दिस द कार्टेशियन पेयर। तो आपके पास है 1 2 3 एंड 4। नाउ रेंज, ओके, यहाँ पे रेंज है। सो रेंज इज द सेकंड एलिमेंट्स, सो 3 6 9 एंड 12, राइट, अंडरस्टैंड, ओके। अब कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या है, ओके। तो कोडोमेन तो ए खुद है, क्योंकि फंक्शन फ्रॉम ए टू ए इज ऑलरेडी गिवन दैट। सो 1 2 3 अप टू 14, चलो अंडरस्टैंड, क्लियर। तो यहाँ पे डोमेन
मिल गया। रिलेशन आपने सबसे पहले बच्चों फाइंड कर दिया क्योंकि ये सेटिस्फाई करना था, अदरवाइज नॉट पॉसिबल फॉर रिलेशन। अब सारे वैल्यू यहाँ पे इनपुट करके देख लो, 0 मिल रहा है तो सेटिस्फाई है, राइट। तो वो रिलेशन, ऐसा नहीं है कि 1 2 ऐसे 14 है तो सारी पैर्स मिल जाएगी। ओके, रिलेशन आपको दे दिया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, उसी को ही आपको डिफाइन करना था। चलो क्लियर। तो डोमेन मतलब द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द एनी कार्टेशियन पेयर, okay, and the second members is always give the range of the relation R. Understand? So clear? Now number 2, okay, so number 2 क्या है, फिर से number 2, so define a relation on R. Okay, set n of the natural numbers y, okay, r x y is equal to relation y is equal to x plus 5, x is less than 1. ओके, तो रिलेशन इज कंफर्म है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम लोग और देखो रिलेशन आर ऑन द सेट एन, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑल। ओके, तो सब एन है यहाँ पे, ये चीज क्लियर है। ओके, तो चलो सबसे पहले नंबर 2, हियर आर इज इक्वल टू पेयर एक्स वाई, y is equal to x plus 5, तो x क्या लेंगे 1 2 3 which it belongs to n and y also belongs to n। मैंने आपको सिंपल फॉर्म में तो पहले ही बता दिया था कि कोई भी रिलेशन को हम लोग 3 मेथड से डिनोट करते हैं। एक तो लिस्टिंग मेथड से, साइड बिल्डर फॉर्म भी होता है, और एरो डायग्राम से हम लोग सॉल्व इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। तीनों मेथड्स वैलिड है, ऐसा नहीं कि खुद की मेथड से, तो तीनों मेथड उसके लिए वैलिड है, राइट। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 4 बोला था तो वी पुटिंग सिंपल, राइट, पुटिंग ओनली x is equal to 1 2 and 3, so relation is defined and satisfies this value, right। So when put the 1 here, so you got 6, put 2, you got 2 plus 3 7, okay, put 3, got 8, right। तो रिलेशन डिफाइन हो गया, 1 6 हो गया, 2 7 हो गया, 3 8 हो गया, राइट। ओके, तो ए नॉर्मली हमने डिफाइन कर लिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे रेंज, सबसे पहले तो डोमेन ले लेते हैं। सो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, सो डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, सो 1 2 and 3 इज डोमेन। रेंज क्या है, सो रेंज दैट मीन्स द सेकंड ऑर्डर, ओके, सेकंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, so that means the 6 7 and 8, right। okay, और क्या पूछा गया है, okay, using write down the domain and range, yes, so domain and range, okay, also in the roster form, okay, relation using the roster form, okay, ऐसा पूछा गया है roster form में। okay, तो कोई नहीं, हमने ये roster form वैसे भी बना दिया, roster मतलब लिस्टिंग मेथड्स तो हमने बना दिया, राइट। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर इनपुट कर दिए, अंडरस्टैंड, राइट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 5, b इज इक्वल टू 4 6 9 है। डिफाइन, पहले रिलेशन डिफाइन करो फ्रॉम a टू b बाय द रिलेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y विद ऑड नंबर। तो जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो ऑड नंबर आना चाहिए, x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू b, तो a और b रिलेटेड आंसर्स है, राइट। तो चलो सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा इसको हमें। यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऐसा कुछ बोला नहीं है, बराबर है, तो ये भी फोकस कर लेना। लेकिन हम लोग जो नेगेटिव सेशन है उसके अंदर से समझ लेंगे कि ये वैल्यूज हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, उसको ऑल्सो इन रोस्टर फॉर्म। सो ए बी x belongs to a and y belongs to b is given there, so first of that you define the x values, okay, define जितने भी रिलेशन है, लेकिन वो क्या आने चाहिए, ऑड, क्या आने चाहिए, ओनली ऑड। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 5, ओके, B इज इक्वल टू 4 6 9, x belongs to A and y belongs to B। now x minus y, क्योंकि रिलेशन इज ओके डिफरेंस है तो ऑड है वही लेते, तो 1 minus 4 ऑड आएगा, 1 minus 6 also odd, 1 minus 9 is also odd, comma 2 minus 2 6 पॉसिबल नहीं है, बट 2 minus 9 ओके ऑड नंबर्स है,
चेक कर लेते हैं। फिर 3 - 4, 3 - 6, 3 - 9, 5 - 4, 5 - 6, ओके 5 - 9 इवन हो जाएगा, राइट। तो x - y करते करते हमें नॉर्मली मैंने ये पैर बनाई, राइट। ओके, तो ये पैर कंप्लीट होते होते जितने भी हमें आउटकम्स मिलेंगे, ओके, तो इंडिकेट करके लिख देते हैं, राइट। खास करके क्या लिखना है, ऑड। ओके, मैं ऑड ही लिखता हूँ, इवन तो हम लोग काउंट नहीं कर रहे अभी, राइट। तो चलो क्या आया, मान लो मैंने अभी जो किया उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। -3 - 5 -9 - 1, तो ये भी कैंसिल क्योंकि 8 आएगा, तो इसको नहीं लेंगे बच्चों। तो -7, फिर -1, ओके रिलेशन में, फिर -3, फिर -6, तो ये भी कैंसिल, हमें ऑड ही चाहिए। ओके, तो -6 नहीं, फिर आ गया आपका +1 और इधर आ गया -1, राइट। तो देखो हमें ऑड नंबर जितने मिले वो हमारा रिजल्ट हो गया, राइट। तो रिलेशन आर डिफाइंड बाय, ओके क्या हो गया, तो देखो 1 and 4, इसका आंसर आया वो 1 and 4, राइट। चलो उसके बाद हमारे पास और कौन सा, 1629, 16 and 29, राइट, समझने के लिए बताया है। ओके 1629, चलो और फिर ऑड नंबर देखो और किसका आ रहा है, 3 4 3 6 का आ रहा है ना, ओके 3 4 फिर 3 6, राइट। ओके और कौन सा, लाइक हमें ऑड नंबर आ रहा है, ओके तो 5 4 and 5 6, 5 4 and 5 6, राइट। तो ये सब ऑड नंबर्स आ गए, तो रिलेशन डिफाइन हो गया ये वाला, राइट। ओके अब मुझे बताओ, चलो ये तो हमने सॉल्व कर दिया। ओके राइट द आर इन रोस्टर फॉर्म, तो इधर रोस्टर फॉर्म मिल गया पूरा, चलो क्लियर। ओके तो अब मुझे बताओ, अगर डोमेन ढूंढना है तो क्या है, और रेंज ढूंढना है तो पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है वो आपका डोमेन हो जाएगा, जो सेकंड मेंबर्स है और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड, क्लियर। ओके तो चलो वी मूव द मोर क्वेश्चंस। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे फिगर के हिसाब से आंसर देना है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 अलग अलग मेथड्स है, हम लोग एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम है। ओके फिगर दिस शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P and Q, राइट द रिलेशन इन आल्सो इन द सेट बिल्डर फॉर्म, आल्सो इन रोस्टर फॉर्म, राइट। ओके एंड आल्सो डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, हम लोग इसके अंदर उसको डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करेंगे, राइट। ओके तो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। तो मुझे बताओ यहाँ से आपको क्या ऐसा कुछ कॉमन दिख रहा है, रोस्टर फॉर्म तो ठीक है, मुझे रोस्टर फॉर्म तो आप लिख सकते हो, चलो क्या लिखोगे, 5 3 6 4 and 7 5, सब पे क्या कॉमन है। तो देखो हर एक में रिजल्ट आपका अगर मैं डिफाइन करूँ ना, सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे 2 मिल रहा है, राइट। अगर माइनस करूँ तो बराबर के नहीं, तो आइडेंटिटी इससे पकड़ना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फर्स्ट जो है वो आपका हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके ओके बिल्डर फॉर्म, ओके चलो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है नॉर्मली, चलो बताओ, मैंने अभी आपको बता दिया। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, R से, राइट। क्या करेंगे, R से। तो रिलेशन R इज डिफाइंड फॉर सेट बिल्डर फॉर्म XY वेयर Y इज इक्वल टू X - 2 एंड X बिलोंग्स टू, X क्या ले सकते हो आप, खाली 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो और 7 ले सकते हो, राइट राइट। तो ये क्या हो गया बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। चेक कर लो एक बार, 5 माइनस मतलब 5 ये रहा, तो 5 - 2 करोगे तो 3, तो 3 मिला। ओके 6 - 2 करो तो 4 मिल रहा है, 7 - 2 करो तो 4 का मिल रहा है 5। तो वो सारी चीजें आपके एग्जैक्टली सामने है। ओके चलो तो 2 मिनट के लिए बराबर इतना हम लोग ये सॉल्व कर देते हैं। ओके अब मुझे इसमें से सेट बिल्डर फॉर्म दिखाओ। चलो क्या आएगा सेट बिल्डर फॉर्म, नॉर्मली सेट बिल्डर फॉर्म बता दो कितना आएगा। ओके तो सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इजी है, नजदीक हो। तो सब अब सेकंड जो आया आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म, राइट। चलो रोस्टर फॉर्म, तो आर डिफाइंड रोस्टर फॉर्म पैर, आपने क्या लिखा 5 3, राइट। फिर क्या गया 6 4,
एंड ए क्या आ गया अल्टीमेटली 7 5 आ गया, राइट 7 5। तो ये रोस्टर फॉर्म, इसमें से मुझे डोमेन बताओ चलो। सो डोमेन इज इक्वल टू, तो फर्स्ट मेंबर्स 5 है 6 है 7 है, राइट। ठीक वैसे रेंज, तो हम लोग रेंज कैसे करते हैं, सेकंड मेंबर्स ऑफ कार्टेशियन पेयर, सो 3 4 एंड 5, राइट। तो हमने डोमेन एंड रेंज बना दिया 3 4 5 3 4 5 5 6 7। चलो क्लियर, ओके। तो बस यही है। तो देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 5 ठीक वैसा ही है, जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है, राइट। तो आप इंडिकेट कर देना, ओके, सेम है। और खाली वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, डिफाइन दैट x plus 5 where x belongs to 0 1 2 3 4 5, ऐसा लेना है 0 1 2 3 4 5। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे, ओके खाली, फिर रेंज एंड डोमेन इंडिकेट करेंगे। क्लियर, ओके। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर तो एक एक वैल्यू इनपुट करते जाते हैं जो हमारे पास है, और उसी की पेयर बनाएंगे, ओके। तो मैं इसको नॉर्मली आप अलग फॉर्म में लिख दो। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्या है रिलेशन, तो क्या रिलेशन है, ब्रैकेट x plus 5, राइट। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू आपके पास है 0 1 2 3 4 5, राइट, ऐसे करना है। अब मैं इसको ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, मान लो कि ए बी पेयर बना दी, फर्स्ट मेंबर ए बन गया और सेकंड बी बन गया, राइट। वेयर ए बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। मैं ए को इतना लूंगा 0 से लेके, अब पेयर इंडिकेट करते जाएंगे बच्चों, और हमें क्या मिलेगा, पुट ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू x plus 5, राइट। तो सीधी बात है ना, ए इज इक्वल टू क्या होगा, x आपका मेंबर्स है, और b इज इक्वल टू x plus 5 ले सकते हो, तो a की वैल्यू रखते जाओगे। ओके, तो सबसे पहले रिलेशन r डिफाइन एज, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x 0 रख रहा हूँ तो मुझे 5 मिल रहा है, अगर 1 रख रहा हूँ 6, 2 है तो 7, ओके, 3 है दैट मीन्स 8, ओके, 4 9 एंड राइट, ये 4 है 4 9 एंड 5 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। तो 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10, नॉर्मली ये आपके पास आ गए ये रिलेशंस, राइट। चलो, तो ये तो आपने बता दिया रिलेशन के अंदर फॉर्म में, ओके। बट यहाँ पे क्या लिखना था आपको नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर, राइट, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, ओके। तो अब डोमेन क्या हुआ, राइट। तो फर्स्ट पेयर जो है तो 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5, राइट, ओके। ये डोमेन, रेंज, तो रेंज आपने जो आंसर लाए वो 5 आता है, आंसर 6 आता है, 7 आया 8 आया 9 आया एंड 10, दिस इज द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो रेंज भी हमें मिल गई बच्चों यहाँ के, राइट। तो अल्टीमेटली 5 6 7 8 9 10। चलो क्लियर। 7 क्वेश्चन है बच्चों, राइट द रिलेशंस आर x x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 2 है आप जानते हो, फिर 3 है 5 है और 7 है, राइट। इतने प्राइम नंबर्स ऑलरेडी है हमारे अंदर, राइट। x इज अ प्राइम नंबर्स। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशन आर इज डिफाइन x एंड x क्यूब वेयर x इज अ प्राइम लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10, राइट, विच x बिलोंग्स टू n। तो पुट x इज इक्वल टू क्या आ सकता है 2 3 5 एंड 7, राइट। सो रिलेशन r इज डिफाइंड फ्रॉम, चलो 2, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, फिर 3 का क्यूब कितना होगा 27, 5 का क्यूब 125 एंड 7 का क्यूब 343। चलो हमें क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। अब डोमेन एंड रेंज पूछे तो आप डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हो। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, 8 क्या है तो ध्यान से देखो, ये आपका हमने एक फॉर्मूला क्लास में लिखी थी, उसी का अभी यूज करना है बस, और कुछ नहीं।
राइट। चलो क्या आएगा, बताओ बताओ। चलो ए, तो सीधी बात है बच्चों, सेट ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई जेड है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए इज इक्वल टू एन है, कितने हैं 3, राइट। उसके बाद बी, तो बी में क्या है बच्चों 1 and 2, so therefore number of b that means 2, so number of subset of a cross b is equal to pq, so 3 into 2 क्या लिख सकते हो 6। हमने लिखा था कि नंबर ऑफ रिलेशन of R is equal to 2 raised to PQ, तो 2 raised to 6 कितना हो जाएगा 2 raised to 6, right? So this is our answer. So the number of relation, okay, आप लिख सकते हो from A to B, क्या लिख सकते हो A to B, क्योंकि आपका A से B तक का है, तो 2 raised to 6, right? ठीक। वैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 भी आपको आ सकता है। ओके, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ढूंढना है। तो डोमेन एंड रेंज है ना बच्चों, इतने सम्स पॉसिबल नहीं है। डोमेन एंड रेंज तो बहुत सारे हैं, तो नेक्स्ट सेशन हम जब लेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको रेंज बराबर वही सब डिफाइन करना है। तो उसका एक तरह का एक सिंपल लेक्चर हम लोग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, राइट, ताकि एक रिलेशन वाला रेंज या डोमेन कंफर्म हो जाए, क्योंकि 11th के अंदर और जी के क्वेश्चन के अंदर रेंज और डोमेन आता है। ओके, तो जैसे ऐसे फाइंड आउट किया है उसी रिलेशन से आपको अलग अलग ट्रिगो फंक्शंस, ओके, अलग अलग फंक्शंस के आपको फाइंड, रियल फंक्शंस के आपको फाइंड करने होते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड स्पेंड फॉर टाइमिंग फॉर मी, राइट, टिल देन एंड बाय बाय।